दर्शक स्वर यानी इनर वॉइस रहता किसी का, नहीं तो कोई इंस्पिरेशन रहेगा। Always trust your 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 own capability, है ना? अच्छा। वो जो कि मैंने सीखा। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। दोस्तों, टीजीवी हिंदी में अगले एपिसोड में आपका स्वागत है और हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं हिंदी में। ये सीरीज तो तेलुगु में ऑलरेडी कर चुके हैं हम, और ये सीरीज का नाम एनोनिमस वॉरियर्स। हम लोग ये एनोनिमस वॉरियर्स करके क्यों बुला रहे कि कुछ गेस्ट ऐसा कंफर्टेबल नहीं होता है कि दे वांट टू रिमेन ऑफ द कैमरा, मगर कुछ गेस्ट विल बी ओपन। बट ओवरऑल उन लोगों जो बहुत सारा हार्डशिप्स उनका जिंदगी में, उनका प्रोफेशनल लाइफ में हार्डशिप्स में सेल करके उन खुद का अपना एक निशान, एक अच्छा सिंबल, एक अच्छा इंस्पिरेशन बन गया, उन लोगों को हम ये सीरीज में फीचर करते हैं। तो ये सीरीज उन लोगों को समर्पित है जो अंधेरे में संघर्ष करते हैं ताकि दूसरे लोग उजाले में चमक सके। तो हमारा पहला गेस्ट ये सीरीज में सागर संग्राम साहू जी। उन्होंने 2019 में सैलरी कट, वेतन कटौती और ईएमआई के तनाव से जूझ रहे थे, और उन्हें फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने में डर लगता था और पोस्ट करने से भी घबराते थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। 4 महीने तक कोई बिक्री न होने के बावजूद उन्होंने एक वादा किया, मैं जरूर आऊंगा। सो दैट स्पिरिट, आई विल डू इट स्पिरिट काइंड ऑफ थिंग। उन्होंने लगातार 365 दिन फेसबुक पर लाइव प्रसारण किया बिना किसी स्टूडियो के। कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन भी अनस्टेबल था और निश्चित रूप से कोई दर्शक भी नहीं थे, विदाउट ऑडियंस समटाइम्स, और वेरी लेस नंबर ऑफ ऑडियंस। मगर कंसिस्टेंसी ने उनकी पहचान को बदल दिया। पैसा कमाने के पीछे भागने से हटकर सार्थक सृजन करने की ओर आज वे बिगिनर्स को मार्गदर्शन देते हैं और उन्हें सरल और स्वाभाविक प्रणालियां बनाने और पहले खुद के ओर फिर दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते लिए परीक्षित करते हैं। सागर संग्राम साहू को स्वागत कीजिए हमारे इस एपिसोड में। और सागर, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। कैसे हो सागर? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन एंड आई एम हैप्पी दैट द फर्स्ट सीरीज दैट ऑफ हिंदी बहुत अच्छा लग रहा है, सो एक्साइटेड। और आगे बढ़ते हैं। तो सागर जी, आप कैसे हो आज? लाइक हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग गुड। आई जस्ट कंप्लीटेड वन ऑफ द सेशन। तो अभी जस्ट सेशन का कोचिंग सेशन था तो मैंने कंप्लीट किया एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि बात करने के लिए एंड एक्साइटेड हूँ कि जब भी मैं अपने स्टोरी शेयर करता हूँ तो थोड़ा इमोशंस निकल आते हैं कि ओके हाउ इट वाज। सो अमेजिंग। मैं भी आपके स्टोरी से रिलेट कर सकता हूँ कुछ कुछ बातों में। लाइक मैं पायल को भी पता है, लाइक पिछले 5.5 साल से हम भी ऑलमोस्ट सेम जर्नी। आप जो भी 1 साल लाइक कंटिन्यूसली आप जो फेसबुक पे लाइव किया, हम एपिसोड के रूप में करते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज में। बट ओवरऑल आपका स्टोरी तो बहुत इंस्पायरिंग है। तो दोस्तों, आज हम सागर संग्राम साहू जी के साथ एक अच्छी टॉपिक, एक बढ़िया टॉपिक बात करने वाले हैं। फेल लाउड, शो अप लाउडर, और कंसिस्टेंसी और टैलेंट। मतलब खुलेआम असफल हो जाओ और भी जोरदार तरीके से सामने आओ। सागर संग्राम साहू का कहना है कि प्रतिभा से ज्यादा निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी जरूरी है।
मगर ये टॉपिक के अंदर हम जाने से पहले अपने मेहमान सागर जी के दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो सागर, हम पहला रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे। हमारा ये फॉर्मेट ऐसा रहता है कि हम आपका अदर साइड जानना चाहते हैं, राइट? सो हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आते हैं आप उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत Sure. सोचना। अगर आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे। Done. मेरे तरफ से पहला शब्द आपको भविष्य। Future means future is AI. अच्छा। और सपना। सबको देखना चाहिए सपना. Everyone should dream. There should be no limit. अच्छा। जिज्ञासा। I think मैं अपने आप को बहुत रिलेट कर पाता हूँ. मैं खुद बहुत जिज्ञासा रखता हूँ. अच्छा। So मैं अपने आप को बहुत रिलेट कर पाता हूँ वहाँ पे. So yeah. धन, मनी। जब आप बहुत लोगों को हेल्प करोगे तो मनी आपके पीछे भागेगा. वाओ, अमेजिंग। जिंदगी, लाइफ। ये बहुत लाइक वी आर ग्रेटफुल कि हमको एक लाइफ मिला है. सो लिव इट फुली. पूरा अच्छे से आप जियो. और आखिरी शब्द मेरे तरफ से आविष्कार यानी इन्वेंशन। सबके पास, हमारे पास ना कुछ है जो कि हम इस धरती, इस दुनिया को कुछ देने के लिए. तो हमको बस करते रहना है तो डेफिनेटली वो जर्नी में पहुंच जाएगा जहाँ पे भाई हम कुछ ना कुछ डेफिनेटली इस दुनिया को देख के डेफिनेटली जाएंगे. और अब मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहती हूँ कि नेतृत्व के बारे में क्या सोचते हैं, लीडरशिप। Leadership is not about a position, it's all about how we show up, how हम कैसे शो अप करते हैं. इट्स नॉट अबाउट पोजीशन. बहुत लोग बोलते हैं कि आपका क्या पोजीशन है. पोजीशन की आई थिंक ये मैंने रॉबिन शर्मा से सीखा है. लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल. दैट इज द वेरी पावरफुल थिंग दैट आई हैव लर्नड इट फ्रॉम यू. राइट। और किताब, क्या सोचते हैं किताब के बारे में? किताब ऐसी चीज है जो कि आपको, जो ऑथर के एक्सपीरियंस अगर को एक तो मतलब आप उसको एक बुक पढ़ के ही आप उनका पूरा साल, 50 साल, 60 साल जो भी उन्होंने जिया है, सारा एक्सपीरियंस वहाँ पे आप ले सकते हो. तो किताब मतलब किताब, इट्स बुक इक्वल टू सेविंग एंड लॉट ऑफ टाइम लर्निंग फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस. सक्सेस। सफलता, सक्सेस। ओके, सफलता. सफलता इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू हम जो ऐड करते हैं सोसाइटी में. और जब हम सफलता की बात करते हैं तो असफलता के बारे में भी जानना चाहेंगे, वो क्या है आपके लिए? फेलियर। देयर इज नो फेलियर, इज लर्निंग. एवरी फेलियर्स फॉर मेरे लिए जो है, मैं वहाँ से क्या सीख सकता हूँ एंड आगे कैसे बढ़ सकता हूँ वहाँ से. ओके। और एक जरूर से आप भी इंटरेस्ट रखते होंगे इनके बारे में जानने पहचानने के लिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एलियंस। मुझे नहीं पता है वो सही में होते हैं कि नहीं होते, बट आई एम क्यूरियस टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, लर्न मोर अबाउट इट. वी ऑल आर। अमेजिंग सागर, बहुत अच्छा लगा ये पहला रैपिड फायर राउंड। एपिसोड के अंत में दूसरा रैपिड फायर राउंड भी है और आपको फिर से हम स्वागत करते हैं टीजीवी हिंदी में। और आप हमारे सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू once again and पायल over to you. एंड शुरुआत करते हैं आपके जीवन को और करियर को जान के। आपकी एक ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारी ऑडियंस के साथ। मैं फिजिक्स ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ. स्टार्ट किया था मेरे ग्रेजुएशन जर्नी. मैं बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ क्रिकेट में. मैं एक मैड क्रिकेट फैन में अपने आप को बोल सकता हूँ. कुछ भी प्रॉब्लम आए, मुझे अगर क्रिकेट के बारे में कोई बात करे तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि यार क्रिकेट के बारे में. सो क्रिकेट बहुत बड़ा मैड क्रिकेट फैन हूँ. एंड मेरा एक कॉमन लक्षण है कि मैं हर रोज मैं उठता हूँ लोगों को सेवा करने के लिए. डेफिनेटली मैं कोच हूँ, बट जब मैं कोचिंग से पहले मैं बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तो मैं अपना पढ़ाई ख़त्म करके मैं दूसरे रूम पे जाया करता था कि मैं कैसे मैं अपने दोस्त को हेल्प कर पाऊँ उनको पास करने में के लिए. मैं अपना पढ़ाई, मुझे नहीं चाहिए कि मुझे 99% रखना है कि 100% रखना है.
मैं अगर पास हो जाऊँ तो उतना काफ़ी है पढ़ाई के लिए। मैं अपना पढ़ाई करके मैं दूसरे के रूम जाता था, उनको सपोर्ट करने के लिए, मेरे दोस्तों को हेल्प करने के लिए। तो हेल्पिंग नेचर जो हेल्प करना किसी को लिए, वो मेरा एक सबसे बड़ा पर्पज़ है मेरा लाइफ का। आई वेक अप एवरी डे फॉर दैट। जब मैं ऑनलाइन की दुनिया में आया तो मैं देखा कि यार कोचिंग ऐसे स्पेस है जो कि जहाँ पे मैं लोगों को हेल्प करके पैसा कमा सकता हूँ। तो तब मुझे बहुत इंटरेस्ट आया 2020-21 के टाइम में, तो वहाँ से मैंने कोचिंग स्टार्ट किया 2021 में। बट उससे पहले जॉब करता था, 4-5 साल जॉब किया मैंने, कॉर्पोरेट जॉब, स्टार्टअप में जॉब किया। बट समवेयर मैंने रियलाइज़ किया कि जॉब में फ्रीडम नहीं है, कि मैं एक जो करना चाहता हूँ, जहाँ जो लाइफ में जीना चाहता हूँ, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। जॉब बहुत सिखाया, मुझे बहुत कुछ सिखाया, बट आफ्टर सम टाइम्स आई रियलाइज दैट कि आई वांट टू एक्सपैंड माई सेल्फ। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। बहुत स्ट्रगल रहा है मेरा स्टार्टिंग जर्नी। बहुत मन करता है कि ये चीज़ सही में काम करता है क्या, सही में ना काम नहीं करता क्या। मेरे मेंटर्स बहुत मुझे सपोर्ट किए, मुझे हैंड होल्ड किया, मुझे पुश किया। तो उनके बहुत कंट्रीब्यूशंस, एंड मेरे फादर, मेरे मदर्स, मेरे पेरेंट्स कंप्लीटली बहुत सपोर्ट किए। जब मेरे पास जॉब नहीं था, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड अभी भी वो सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। एंड बिकॉज जब ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं, लोग को समझ नहीं आता है कि क्या कर रहा है ये सब चीज़। नौ इंजीनियरिंग, डॉक्टर तो हम नहीं कर पाए, बट ये कुछ अलग कर रहा है। तो मेरे पापा का बहुत बिलीव था कि कुछ तो अलग कर रहा है। एंड 2-3 साल लगा उसको बिल्डअप करने के लिए, बट अभी बहुत खुश हैं। एंड माई फैमिली आर वेरी हैप्पी, प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वट एवर आई एम डूइंग। एंड अभी जो मेरे कम्युनिटीज़ है, वो मेरे सेकंड फैमिली बोल सकता हूँ आफ्टर माई फैमिली। मेरे कम्युनिटी ऑलमोस्ट अभी 1000 मेंबर्स क्रॉस हो चुके हैं। So I'm serving them. I'm waking up for them to serve them, help them. That's the mission is the same. The only thing is path is just different ways to do it. So that is a quick short introduction. Yeah. अच्छा, आपका आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? गाइडिंग वॉइस, Guiding voice as in थोड़ा मुझे मार्गदर्शक स्वर, यानी इनर वॉइस रहता किसी का, नहीं तो कोई इंस्पिरेशन रहेगा। हु इज योर या गाइडिंग वॉइस? दरअसल वो एक मैंने बताया अभी जस्ट, मेरा गाइडिंग वॉइस है कि जब मैं देखता हूँ, जब मैं मेरे स्टूडेंट्स ग्रो होते हैं, वो एक अपनी लाइफ में ग्रो होते हैं, अपने बिजनेस में ग्रो करते हैं, तो जो मैसेज भेजते हैं ना, तो वो मेरा एवरीडे मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, कभी गिव अप ना करने के लिए। सो उनके एक्नॉलेजमेंट, उनके रिजल्ट्स, वो मेरे गाइडिंग वॉइस है। और सबसे बड़ा व्हाई अगर मैं बताऊं, ये तो चलो अभी आया, अभी बिजनेस बिल्ड करने के बाद आया है सब चीज़। बट मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग व्हाई मेरे मदर्स हैं। ओके, बिकॉज़ मैं अपनी मम्मी को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि वो बस हाउसवाइफ रह के काम करते गए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। शी जस्ट गिव्स, एंड शी टॉट मी समथिंग वेरी पावरफुल लेसन्स ऑफ कि कैसे आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन बस देते जाओ, वैल्यू देते जाओ, आपको कहीं न कहीं आएगा डेफ़िनिटली। तो वो जो गिविंग नेचर है ना, वो मेरे मम्मी से आया है, और जो कंसिस्टेंसी है ना, मेरे पापा से आया है। तो कहीं न कहीं मैंने मेरे बोथ पेरेंट्स आर माय स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ माय जर्नी। वो सब मुझे कंसिस्टेंसी एंड मेरा जो गिविंग एटीट्यूड, जो नॉलेज गिविंग एटीट्यूड, मेरे को यूट्यूब में देखो या सोशल मीडिया में अपने सारे सीक्रेट शेयर कर देता हूँ। अच्छा। इतना लोग ही तो आई डोंट कीप इट टू माई सेल्फ कि ठीक है, हम्म। कोई पूछता है, आई जस्ट गिव इट टू माई। सो दैट इज़ माई ट्रू नेचर दैट केम फ्रॉम माई मदर। तो वो एक चीज़ जो कि मेन में मेरे पेरेंट्स मेरे गाइडिंग वॉइस बोल सकता हूँ। और आपने बहुत लंबा सफ़र तय करके आज पहुँचे हैं यहाँ पर, तो आपके सफ़र में सबसे ऊपर ऐसी कौन-सी 3 चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से आपको लगता है कि उन्होंने मदद करी आपकी आज जहाँ आप हैं वहाँ पहुँचने में? ऐसे 3 चीज़, जो पहली चीज़ है कि एक कंसिस्टेंसी बहुत हेल्प किया है।
कि जो भी चीज़ करें आप कंसिस्टेंट से करें, वो आपको बोरिंग लगेगा। अब अभी ऑनलाइन में ना जब हम देखते हैं तो हर दिन नए-नए चीज़ आपको दिखेगा, नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ दिखेगा। वो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम बहुत अट्रैक्ट करता है कि हज़ारों चीज़ करने के लिए। मैं बोलूँगा कि एवरी स एवरी स्टेप्स में आपको डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ दिखाई देगी, बट आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रहना है और बोरिंग चीज़ कंसिस्टेंटली करते रहना है। एग्ज़ाम्पल डूइंग अ पॉडकास्ट, मैं भी बहुत सारे पॉडकास्ट किया हूँ एंड कभी-कभी लगता है कि अरे! ये तो मुझे कुछ हेल्प नहीं कर रहा, बट ऐसे कुछ-कुछ पॉडकास्ट किया हूँ जो मेरे अभी बहुत बड़े पार्टनर्स बने हैं अभी मेरे बिज़नेस में। जो कनेक्शंस मैंने पॉडकास्ट के थ्रू बिल्डअप किया हुआ है एंड तो कंसिस्टेंसी इज़ फर्स्ट, सेकंड थिंग इज़ अ, आई थिंक इंटेंशन, लाइक ट्रू इंटेंशन जो हमको बहुत मतलब स्पेसिफिकली मुझे बहुत ड्राइव करता है कि प्रॉपर इंटेंट ऑफ जेन्युइन इंटेंट टू हेल्प पीपल, दैट इज समथिंग आई वुड से इंटेंशन को लेके हैव अ जेन्युइन इंटेंशन टू हेल्प पीपल, मनी विल फ्लो, मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ जो आप जेन्युइन इंटेंट रखते हैं। सेकेंड थर्ड इज आई वुड से इज डू नॉट गेट attached to the success or failure in either one. Sometimes जब सक्सेस आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, उनको पता है कि सक्सेस ज़्यादा टाइम नहीं टिकने वाला है। सो आई एम वेरी मच कॉन्शियस अबाउट कि आई विल नॉट वेरी मच एक्साइटेड जो कि आई विल फॉरगेट वेयर एग्जैक्टली आई केम फ्रॉम। और जब फेलियर भी आता है तो मुझे पता है कि अगर फेलियर आ रहा है, अभी भी मैं देखता हूँ कुछ कुछ एरिया में फेलियर, तो मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सो ये चीज़ है, कंसिस्टेंसी, इंटेंट एंड नेवर गेट अटैच्ड टू द रिजल्ट। दैट इज थ्री थिंग्स दैट हेल्प मी अ लॉट। अमेजिंग। और सागर, आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल सी सीखी क्या मिली है? मुश्किल टाइम बोल रहे हो? मुश्किल सी सीखी मतलब हार्ड लेसन, टफेस्ट लेसन बोलते हैं। ऑलवेज ट्रस्ट योर 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 ओन कैपेबिलिटी, है ना? अच्छा। वो जो कि मैंने सीखा है, हम बहुत कभी-कभी हम अपने आप को कम मानते हैं, बट हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लास्ट टू लास्ट 2024 की बात है। मैं स्टार्टिंग से हिंदी ना इंग्लिश ना कोई ऐसे लैंग्वेज नहीं बोल पाता था 5 साल पहले। एंड अच्छा। 2024 की बात है, अक्टूबर में जहाँ पे मैंने 700 लोगों के सामने मैंने टॉक दिया ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो वहाँ से मैंने सीखा कि कभी-कभी हम ना बहुत अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है अचीव, हमारे पास बहुत कुछ पोटेंशियल है, हर एक इंसान के पास। ओनली थिंग इज़ हम उसको बिलीव नहीं करते। वो बिलीफ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा। तो ये चीज़ मुझे बहुत सीखने को मिला कि अब मेरे बारे में कि मैं बहुत कुछ आगे जा सकता हूँ। ये सारे जो बोलते हैं कि आपको सही बोलना नहीं आता, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आपके पास आपने ये डिग्री नहीं करा है तो आप ये नहीं कर पाओगे। ये सब बड़ा मिथ है। ना आप बहुत कुछ कर पाओगे, ये सब चीज़ एक्सक्यूज़ेज़ हैं। या राइट। और अब बात करते हैं आपके काम की, कि जिस रात आपने अपना पहला पब्लिक वीडियो डाला, पोस्ट किया, और उसके बाद 2 घंटे के लिए आपने अपना फोन बंद कर दिया, क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में? शेयर करिए हमारी ऑडियंस के साथ। और आपने अगली बार उसको कैसे रोका? फर्स्ट टाइम जब मैंने पोस्ट किया तो वो एक बहुत इट्स क्रेज़ी था, मतलब थोड़ा डर था कि लोग मुझे गाली ना दें, है ना? तो मेरे अंदर बहुत बड़ा एक फ़ियर था कि लोग क्या कहेंगे? तो एक बहुत बड़ा फ़ियर जो कि मैंने उस टाइम में ब्रेक किया कि मैं हम ओवरथिंकिंग करते हैं लोगों के जजमेंट के ऊपर।
जो कि लोगों के लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि वो लोग आपके ऊपर जजमेंट करेंगे। सो वो वाला पार्ट मैंने सीखा एंड 2 घंटे तक मैं बहुत ओवरथिंकिंग कर रहा था कि कौन क्या बोलेगा, शायद मैं ये पोस्ट करके और पोस्ट करूँ, ना करूँ। बहुत क्वेश्चंस चल रहे थे। आई थिंक हम ओवरथिंकिंग करते हैं कुछ सिचुएशन को लेके ज़्यादा ही, बट वो सिचुएशन होता नहीं है, इतना कुछ होता है तो हम उसको इतना बड़ा करके सोचते हैं। सो आई थिंक वो था मेरे दिमाग में, लोग क्या सोचेंगे वो सबसे बड़ा फियर था। बाद में उसको मैंने देखा कि यार ये तो ईज़ी है, को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं था एंड आई स्टार्टेड विथ वेरी पॉजिटिव नोट। अच्छा। ग्रेट। और सागर, आपने बोला था कि हिंदी और इंग्लिश में बोलना, मतलब स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम था, आपका आत्मविश्वास बहुत कम था। किस प्रैक्टिसेस ने आपकी कमजोरी को छिपाने की बजाय ये ऑथेंटिक पोजीशनिंग दिया? फेसबुक लाइव जहाँ पे मैं अ, हर रोज़ जाता था। नॉर्मली मैं 2010 या 11 से मैं स्पोकन इंग्लिश ट्राई कर रहा था बट कभी सक्सेसफुल ना नहीं रहा। बट जब मैंने फेसबुक लाइव स्टार्ट किया मैंने बोला कि दिस इज़ अ रियल प्रैक्टिस, है ना? वहाँ पे मैं मिस्टेक करता था बट फिर भी जाता था डेली, वीडियो बनाता था। तो वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस आया, बहुत सारे सेशंस लिया मैंने, है ना? तो मैंने प्रैक्टिस बहुत किया। अच्छा। अभी लास्ट 5 साल से मेरे कोचिंग में मैं हर वीकली मैं 3 सेशंस लेता हूँ अपने कम्युनिटी के लिए एंड वो मुझे प्रैक्टिस करवाता है कि जाके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। राइट नाउ मैं हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश अच्छा बोल पाता हूँ बिकॉज़ जो कि मेरा फर्स्ट लैंग्वेज है ही नहीं, मतलब कभी भी है ही नहीं। इवन शायद उड़िया भी मैं ज़्यादा प्रेफ़र नहीं कर रहा हूँ बोलने के लिए अभी, इंग्लिश प्रेफ़र कर रहा हूँ। ये चीज़ हो पाया बिकॉज़ ऑफ प्रैक्टिस, है ना? मैं अपने आप को ऐसे मतलब गलतियाँ करने के लिए ओपन कर दिया अपने आप को पब्लिकली, लेट पीपल सी माय फ्लॉज़। अभी भी गलतियाँ करता हूँ बट आई डोंट केयर। मैं राइट। अगर किसी को अपने वॉइस शेयर कर सकता हूँ, अगर वो इंसान को वैल्यू मिल रहा है, आई डोंट केयर मैं क्या लैंग्वेज बोल रहा हूँ। सही प्रोनाउंसिएशन सही टेंस बम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, सो आई डोंट केयर राइट नाउ अबाउट दैट। राइट। और बात करते हैं अब थोड़ी सी चुभने वाली, जो शायद रही होगी। 4 months 0 सेल्स। तो आज अगर बैठ के या उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, तो क्या आप आज जो कोचिंग या कोचेस हैं, उनके लिए क्या आप एक वीक बाय वीक कोई लर्निंग मैप शेयर कर सकते हैं उनके लिए? मैंने ना वहाँ पे एक बड़ा गलती किया था कि मैं बहुत शाइनी ऑब्जेक्ट पे बहुत जगह जॉइन, जैसे कि अभी क्या होता है कि ऑनलाइन पे एक वेबिनार आपने जॉइन किया, जैसे ही एक वेबिनार पे आपको और 10 एड्स दिखेंगे, है ना? तो ये एक ऑनलाइन आपको बहुत तंग करेगा। तो आपको ना एक फ़ोकस रहना है कि भाई मैंने अगर इसको जॉइन किया, पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लूँ कुछ। पूरा तो इम्प्लीमेंट तो कोई नहीं कर पाएगा, पूरा करना भी बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों को, बट लेट मी इम्प्लीमेंट समथिंग फर्स्ट फ्रॉम दिस लर्निंग देन गो टू द अदर थिंग्स। सबसे बड़ा मिस्टेक मैंने किया था वो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप किसी कहीं पे भी आप लर्न कर रहे हो, तो थोड़ा सरेंडर करो 3 महीने के लिए या कुछ टाइम के लिए। वो सरेंडर करने के बाद आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगा कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ट्रस्ट द प्रोसेस। एक बार वो प्रोसेस ट्रस्ट करोगे ना तो आपको बहुत ईजी होगा फॉर योर ग्रोथ। समटाइम्स हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम क्या अचीव कर सकते हैं 3 मंथ में एंड वी लूज समटाइम 2 years 3 years। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे कोचेस जो मिस्टेक्स करते हैं, they lose maybe 2-3 years in the loop of buying courses. But I've seen people who have followed just one system and they have grown so much.
So they doubt themselves, they doubt the coach, they doubt the system. So many things happens. तो ये चीज अच्छा। मैं सजेस्ट करता हूँ, फोकस। और आगे बढ़ते हैं, आप Yeah. 365 दिन कंटिन्यूसली फेसबुक में लाइव किए थे। सो आपने ऐसे कौन सी रूल्स या ट्रिगर्स या पेनाल्टीज खुद के लिए रखा कि आपने बहुत सारा हार्डशिप्स ये एक साल में जो फेसबुक लाइव पे गया था, आपको बैड इंटरनेट था, आप खुद ट्रैवल किया था और फैमिली में कुछ हेल्थ क्राइसिस भी थे, मगर स्टिल व्हाट केप्ट यू गोइंग? फर्स्ट है कि मेरा वाई बहुत स्ट्रांग था, मदर के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, और एक जिद लेके ज़्यादा था कि मुझे करना है। मुझे लगता था कि अगर मैं ये अचीव कर लूँगा तो बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा मेरे लिए, तो मैं एक बहुत जिद रखता था, तो वो चीज़ है मेरा। एंड मेरे ऑडियंस मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। पहले 100 दिन मुझे बहुत डिफ़िकल्ट रहा, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था ज़्यादा, बहुत कम लोग। बट आफ्टर 100 डेज लोग थोड़ा मुझे अलग तरीके से देखने लगे। 100 दिन कंसिस्टेंटली, अच्छा, वहाँ पे लोग थोड़ा कंसिस्टेंटली मुझे फॉलो करके वो वहाँ पे सपोर्ट करने लगे, तो वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस मिला मुझे बहुत। या चैलेंजेस आए, बट मैंने कमिटमेंट लिया था कि रात को 1 बजे हो 2 बजे हो मुझे जाना है लाइव एंड कुछ बोलना है। सो आई वाज जस्ट डूइंग दैट। या अच्छा, वो सेम टाइम पे किया था क्या आप 365 दिन एवरीडे सेम टाइम, और कुछ शेड्यूल अलग था? नहीं, एवरीडे सेम डे टाइम नहीं था, वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। बट कभी रात को 1 बजे भी होता था, कभी शाम को होता था, मोस्टली शाम को ही होते थे, हाँ, बिकॉज टाइमिंग के हिसाब से। बट कभी कभी लेट नाइट हो जाता था, तो रात को 1-2 बजे भी मैंने किया है। और कौन सा मेट्रिक ने सबसे आखिर में बदला? व्यूज, लीड्स, या रेवेन्यू, या आइडेंटिटी? एंड क्रिएटर्स को इस देरी की उम्मीद क्यों करना चाहिए? लाइक व्हाई शुड दे एक्सपेक्ट दैट लैग? और वहाँ पे ना बहुत सारे लोग पोस्ट करते थे, कंटेंट डालते थे। फेसबुक में क्या होता है मैं बताता हूँ, फेसबुक में ना लोग आपको ऐसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे नहीं इंस्टाग्राम जैसा, है ना। बट फेसबुक में जितने लोग आपको जानते हैं, कनेक्शन में लिस्ट में हैं, वो लोग आपको ट्रस्ट करने लग जाएंगे। वो सबसे बड़ी चीज़ है फेसबुक में। वो चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे, है ना। एंड व्यू से ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ा मेरा फेसबुक से। तो ट्रस्ट फैक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हम सभी को करना चाहिए। राइट। और अगर आपका जर्नी ये 365 दिन का जर्नी में अगर एक बार हिंडसाइट में देखे तो डिफरेंस क्या था? लाइव नंबर 1, लाइव नंबर 100 वर्सेस लाइव नंबर 365, आपके वॉइस में और आपके सेल्स कन्वर्सेशंस में आप कैसे इवॉल्व हुआ? कॉन्फिडेंस में बहुत इवॉल्व हुआ मेरा। हाउ आई टॉक, थोड़ा टोनालिटी के ऊपर काम किया मैंने। मोस्टली मेरा वेबिनार का सेल्स भी मेरा इम्पैक्ट हुआ, बिकॉज वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस मिला बहुत, तो वो चीज़ रहा मेरे लिए। राइट। और आपने बोला है कि पीपल ये शेयरिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से बहुत आकर्षित होते हैं और बहुत सारा कोर्सेस, एक कोर्स के बाद एक कोर्स, एक कोर्स के बाद एक कोर्स ऐसा खरीद के उन लोग वो चक्कर में चले जाते हैं। मगर आपके सफर में तो आप बोरो किए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट? एंड तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि जो लोग डिसाइड करते हैं कि आई हैव टू लर्न समथिंग, राइट? सो उन लोग कौन सा नियम या कौन सा रूल फॉलो करना है कि हु शुड आई लर्न, व्हाट शुड आई लर्न, और इसके लिए डी रिस्किंग कैसे करना? पहले मैं ना अलाइनमेंट चेक करता हूँ कि ये जो इंसान मुझे कोच करेगा वो
ट्रांजैक्शनल माइंडसेट तो नहीं है ना, वैल्यू ड्रिवन है कि नहीं, तो वैल्यू ड्रिवन कोच मैं बहुत अच्छा। देखता हूँ। जो कोच वैल्यू बहुत देता है तो मैं पहले वो देखता हूँ, बिकॉज कुछ लोग हैं कि वो बोलेंगे कि ओके आप मेरे कोचिंग में आओ तभी जाके मैं आपको वैल्यू दूंगा। मैं आज के में एक क्लाइंट मुझे ने फीडबैक दिया कि सागर मैंने ना आपके कम्युनिटी आने से पहले 70 लीड्स ऑलरेडी जनरेट कर चुका था मैं अपने बिजनेस के लिए। तो वो मुझे बहुत बड़ा फीडबैक दिया कि मेरे वेबिनार अटेंड करके वो मेरा 70 लीड्स 72 लीड्स वो जनरेट कर चुके थे, है ना। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा फीडबैक है। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वैल्यू ड्रिवन इंसान को देखो, लाइक फॉर मी मैंने वो था वैल्यू ड्रिवन देखता था। सेकेंड थिंग इज क्लाइंट रिजल्ट्स, लोग रियली रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, तो मैं वो भी देखता था, है ना। एंड आई थिंक ये दो चीज सबसे ज्यादा, वैल्यू अलाइनमेंट एंड या दैट इज द सेकंड थिंग आई वाज लुकिंग फॉर। राइट। और आगे बढ़ते हैं, लाइक आपके प्रोफाइल में सबसे ऊपर कौन सी ऐसी असफलता यानी फेल्यूर है जिसे आप दिखाना चाहेंगे, क्योंकि वही आपके लिए सबसे बड़ा लीड मैग्नेट साबित हुई है? स्पेसिफिकली जब 2022 में मेरे पास एक्चुअली मैं 0 सेल्स पे आ गया था, वहाँ से मैं कैसे अपना प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, अपने ऑफर के ऊपर काम किया, देन रीलॉन्च किया मैंने अपने फनल को, तो वो मेरा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट बोल सकते हो। वो वाला पार्ट को डेफिनेटली आई हाईलाइट। ओके, सो आपके कम्युनिटी में एक ऐसे नए सदस्य यानी बिगिनर की कहानी जिसने खुद को अदृश्य महसूस किया है, लाइक मींस हु फेल्ट इनविजिबल, उनमें क्या चेंज आया था? इज इट बिहेवियर या व्यवहार, विश्वास या वातावरण? व्हाट चेंज फर्स्ट इन दैट पर्सन? अब बहुत सारे टाइप के हैं, बिलीफ आते हैं, कॉन्फिडेंस आते हैं। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट है जो कि कभी उन्होंने वीडियो डाला नहीं था, तो उनकी वो फर्स्ट वीडियो डाला उन्होंने, तो वो जो कॉन्फिडेंस है तो वो उनका उठ रहा था। मोर देन मनी लीड्स तो वो तो ठीक है, बट जो बिलीफ वो अपने ऊपर ला पाते हैं, वो कर पाएंगे, जाके वो वेबिनार भी कर पाएंगे, वो सबसे बड़ा पार्ट बिलीफ, जो कि सबसे बड़ा चीज मैंने देखा है। अच्छा, गॉट इट। और सागर, अब तक तो बहुत वंडरफुल कन्वर्सेशन चला और एपिसोड में दूसरा रैपिड फायर राउंड खोलने का समय आ चुका है, ताकि हम कुछ और स्पाइस अप करने का एपिसोड। और हम शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल ये दूसरा रैपिड फायर राउंड में, यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? व्हाट डू यू वांट टू राइट ऑन ए जाइगेंटिक बिलबोर्ड? इम्पैक्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा, प्रभाव। ओके। और अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? शाहरुख खान। ओके, क्यों? आई थिंक द पर्सनालिटी दैट ही हैज। अगर आपको एक दिन के लिए नियंता बनके यानी डिक्टेटर बनके एक ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन सा नियम बनाना चाहेंगे आप? कि नेवर चीट योर कस्टमर। अच्छा, सुपर, बहुत पावरफुल है। और आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन सा फिल्म करना चाहोगे? कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? सितारे जमीन पर आमिर खान कैरेक्टर। अमेजिंग मूवी था वो। आई लव्ड बोथ तारे जमीन पर और सितारे जमीन पर, दोनों अच्छा मूवी है। और दूसरा सवाल है कि एक ऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या होता है? कि कंटेंट पोस्टिंग इज मार्केटिंग। वंडरफुल। एंड आखिरी सवाल है दूसरे रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? ऐसा तो कोई है नहीं, बट कैन थिंक ऑफ मे बी बिल्डिंग लाइक फॉर मी आई वांट टू रियली, अभी तो वो हो गया है एआई के ज़माने में, बट
मुझे ना एक SaaS प्रोडक्ट बिल्ड करना है जो कि अच्छा, क्योंकि लाइक अभी तो AI बहुत आगे बढ़ गया है, तो वो मेरे एब्सेंस में भी मेरे क्लाइंट को सपोर्ट कर पाए। वाओ, अच्छा है। ऑलराइट, तो शानदार दूसरा रैपिड फायर राउंड के बाद में फिर से हम मेन स्ट्रीम में जाएंगे और आखिरी सवाल है, जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? व्हाट्स योर मैसेज? जितना एक्सपेरिमेंट करना है 20s में एक्सपेरिमेंट कर लो, सो द 30s यू विल बी लिविंग लाइक अ किंग, है ना। सो अगर आप 20s में हो तो जितना एक्सपेरिमेंट करना है, जितना रिस्क लेना है ले लो, एंड डोंट वेस्ट टाइम ऑन जस्ट स्क्रॉलिंग और जो कि वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है अपने करियर में। डोंट वेट फॉर जॉब ऑल्सो, है ना। क्रिएट समथिंग। ये एक यंग जनरेशन, अगर मैं 10 साल पहले जाता तो शायद मैं कुछ क्रिएट कर पाता। सो मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि अगर इफ आई कैन गो बैक 10 years, सो आई कैन मे बी टेक मोर रिस्क। आई स्टार्टेड टेकिंग रिस्क, बट बहुत लेट मैंने रिस्क लेना स्टार्ट किया। जब कोविड आया तो वैसे कुछ आने तक वेट मत करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो स्टार्ट टेकिंग रिस्क व्हेनेवर दैट यू कैन। मुझे लगता है कि अगर कोविड नहीं आता तो शायद मैं रिस्क ना लेता, शायद मैं कंफर्ट जोन में ही रह जाता। तो वो चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा। अमेजिंग सागर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन। और आपको TGV हिंदी में एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। आई थिंक वेरी ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ द वेरी फर्स्ट एपिसोड, एंड आई एम सो हैप्पी टू डू दैट। सो प्लेजर टू होस्ट यू। हम और बहुत सारा बात करेंगे। We would invite you again to the platform। और मैं आपको और आपके टीम को सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ कि keep inspiring and most importantly continue the great work। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ऑलराइट, ये था आज का हमारा एपिसोड सागर संग्राम साहू जी के साथ। और आखिरी के बात से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपने अब तक TGV चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर आप ये एपिसोड को स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट में सुन रहे तो जरूर आप फॉलो बटन दबाइए और रेटिंग और रिव्यू भी दे दीजिए, ताकि हमारे ये प्लेटफॉर्म का रीच बढ़ जाए। और अब आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान सुनने के लिए। हम एक अच्छा इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी सागर जी के साथ काम किया है, जिन्होंने फेल्यूर देखा है और उसके बाद में बहुत सक्सेसफुल बना है। हमने सोचा है कि एक फाउंडर के बारे में बताइए आज का रोचक तथ्य में। वो फाउंडर का नाम है अंकुश सचदेवा। उन्हें एक फाउंडर है जिन्होंने 40,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप खड़ा करने से पहले 17 बार फेल्यूर का सामना किया। और आप जानते हैं क्या, शेयर चैट के सह संस्थापक यानी को फाउंडर अंकुश सचदेवा ने भारत के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक को खड़ा करने से पहले 17 असफल स्टार्टअप प्रयासों को सामना किया था। और महज 18 साल की उम्र में उन्होंने IIT कानपुर से राणा तक उन्होंने IIT कानपुर से ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद विचारों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया था। लेकिन उनके पहले 17 प्रयास असफल रहे। हार मानने के बजाय उन्होंने हर असफलता को अगले प्रयास के लिए एक मुफ्त प्रशिक्षण के रूप में लिया था। लाइक फेल्यूर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस बोलते हैं ना। लाइकवाइज उन्होंने कुछ तो सीखा वो असफलता में से। और 2015 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था कि 2 IIT मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने शेयर चैट लॉन्च किया,
जिसे विशेष रूप से भारत की गैर अंग्रेजी भाषी आबादी के लिए 15 क्षेत्रीय भाषाओं में डिजाइन किया गया था। मीन्स 15 रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था, और एक ऐसा बाजार जिस पर उस समय लगभग कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मतलब उन्होंने अनटैप्ड मार्केट में एंट्री किया और उन्होंने सक्सेसफुल हुआ। और शेयरचैट भारत के मध्य भाग में लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसने गांवों और दूसरे वो तीसरे दर्जे के शहरों में, मतलब टियर 2-3 सिटीज में वास्तविक भारत के लिए डिजाइन की गई स्थानीय सामग्री के माध्यम से जोड़ा है। So it has made a lot of impact in middle India, especially tier 2-3 towns. और शून्य सफलताओं से उन्होंने 40,000 करोड़ की विशाल कंपनी तक उनका जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब इट इज इक्वल टू $5 billion, राइट? सो अगर हम ये ऐसा स्टार्टअप स्टोरी सुने तो हम जो भी हार्डशिप्स हम फेस कर रहे हैं, दैट सीम्स वेरी स्मॉल, और ओनली थिंग इज वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन फ्रॉम आवर साइड। अगर हम सागर का जर्नी लिए तो भी he also focused on how to improve, how to add value to the community. So likewise, most of the successful startup founders value addition पे फोकस करते हैं। और अंकुश सचदेवा ने लगातार 17 असफलताओं को सामना किया, और उनका मानना है कि हर असफलता एक डेटा है, राइट? सो एवरी फेल्यूर इज a stepping stone. So that is all I wanted to share about Mr. अंकुश सचदेवा। और दोस्तों, आपको भी कोई ऐसा फाउंडर के बारे में पता है जिन्होंने बहुत सारा फेल्यूर सामना किया था मगर बाद में सक्सेसफुल हुआ? उनके बारे में आप बता दीजिए, नहीं तो आपका फेवरेट स्टार्टअप फाउंडर को आप टैग कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ये एपिसोड मिला है आपको। तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज का सामान्य ज्ञान और आज का एपिसोड भी। तो टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgbhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन सामला, आपका हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।